ऋषि की तपोभूमि है। जब यहाँ पे चमन ऋषि आए, चमन ऋषि ने बहुत जगह तपस्या किया है। यहाँ आए तो 4 माताएं विराजमान थी, जो अपनी सप्तमी किताब आती है उसमें 108 नाम आते हैं। उसमें महोदरी माँ का नाम आता है। वो कौन? भीम की पत्नी हिडम्बा उनकी कुल देवी है। तो उनको जागृत मूर्ति लगा। चमन ऋषि आए तो वो यहाँ पे भजन के लिए बैठ गए। उनको 10,000 वर्ष हो गए एक ही जगह बैठे हुए, जिन पे दीमक ने मट्टी चढ़ा दी। तो ये राज था भगवान राम के पूर्वज का, राजा सरियाती नाम था। उनको एक बालिका थी, बड़ी लाडली थी एक बालिका होने के कारण। तो जब वे अपने सीमा में आखेट खेलने के लिए, घूमने के लिए, भ्रमण के लिए जाते थे, तो वो निकले तो लड़की विफर गई कि मैं साथ में चलूँगा। तो लाडली थी राजा ने की कि अपन इतने लोग चल रहे हैं, उनको साथ में ले चलो। जैसे यहाँ पे लेके आए थे, यहाँ कम जंगल देखा उन्होंने। उनको ये पता था कि इस जंगल में कहीं पे भी चमन ऋषि तपस्या कर रहे हैं। पहले ऋषि मुनि घोर जंगल में जाकर तपस्या करते थे कि जहाँ पे कोई नहीं जा सके। और अब युग का प्रमाण है, आज कोई एक महात्मा पेड़ के तले बैठ जाए तो लाखों लोग उसे गाली देते जाएंगे। एक तो सना कल का देख रहे हैं, यहाँ बैठा आएगा वो उठ ही नहीं रहा आएगा, पागल है, उसे पागल में घोषित कर दिया। माँ मीराबाई ने जब भगवान कृष्ण को सारा तन मन से मान लिया, तो उनके सुसर ने कितना उनके साथ में प्रयास किया कि ये बेच है, ये नचती है, ये साधु संग में बैठती है, ये ऐसा करती। उन्होंने कह दिया, जिस समय भगवान कृष्ण ने इसी शरीर से उनको उठा लिया, तो वो क्या बोलती गई? राणा मीरा तर गई रे, राम नाम की डोर पकड़वा पार उतर गई रे, के राणा मीरा तर गई रे। तो भगवान की जब भक्ति में लवलीन हो जाते हैं तो अपने तन मन की कोई भी सुध नहीं रहती, उसी समय भगवान अपने दर्शन दे देते हैं। पर हम तो क्या है आज का युग में, मैंने एक वो भजन बनाया, कल युग ये आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को सरवन लाते लगा रहा है। पहले सरवन ने अपने माता पिता अंधे को चारों धाम कावड़ में बिठा के यात्रा करी थी, और आज बाप जग जाता है, माता जग जाती है, बहू सूती रहती है, बेटा सोता रहता है। यदि उनसे ज़्यादा बोलने लगे, अरे भैया 10 बजने वाला है, तो वृद्ध आश्रम में छोड़ जाते हैं, घर में धक्का देके निकाल देते हैं। नहीं तो हम माँ बाप के ऋण से कभी जीवन में उड़न नहीं हो सकते। हमारा जब जन्म हुआ तो हमारी माता ने हमें सूखे में सुलाया, वो गीले में सोई, कहीं पे भी नहीं था, पर हमें कभी भूखा नहीं सुलाया। गरीबी थी, किसी स्थिति में पाला। हम बीमार हुए तो माँ की इतनी बड़ी ममता रहती है कि पिताजी से किया कि कोई बेट को मेरे बच्चे को दिखाओ। पिताजी ने किया, पैसा नहीं है, तो उनके तन पे कभी एक भी चांदी का तार था तो उतार दे दिया कि इसे बेच दो, गिरवे धर दो, पर बच्चे। और आज वही बच्चा माता पिता को धक्का दे के घर से निकाल दिया। ऊपर को नहीं है कोई स्वर्ग की दुनिया, झूठे भ्रम में भटक रही है सारी दुनिया। जिस घर में माँ बाप की सेवा हो रही है वो घर ही स्वर्ग है। जिस घर में माँ बाप आंखों से आंसू बहा रहा वो घर ही नरक है। तो चमन ऋषि राजा यहाँ पे आए, उनको ये पता था कि चमन ऋषि इस जंगल में कहीं पे भी तपस्या कर रहे हैं, पर अब कौन सी जगह है घोर जंगल में ये नहीं मालूम। वो अपनी बालिकाएं हैं छोड़ा, कम जंगल था, और मंत्री उनके 2-4 मंत्री बच्ची का नहीं छोड़ दिया, और वो जंगल में चले गए सब मंत्री। तो बालिका खेलती हुई जो वो बामी बनी थी वहाँ पे गई, तो उनमें दोनों आंखें उनकी ज्योति जैसी चमक रही थी। बालिका ने सोचा कि ये क्या चीज़ मट्टी में बड़ी सुंदर है, तिनका उठाया और दोनों को कुतर के दोनों आंखें फोड़ दी। उससे खून आने लगा। लड़की भय का मारे भक्ति वहाँ से। तो पहले ऋषि मुनि क्रोध नहीं करते थे, श्राप नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? कि ऋषि मुनि की साधु संत की माया भजन ही है। यदि किसी को क्रोध किया, श्राप दिया तो भजन समाप्त होते हैं। पर दोनों आंखें फूट गई तो दर्द तो होगा, हमें एक कांटा लगता है उसका दर्द होता,
तो उनको दर्द हुआ कि मैं घोर जंगल में भजन पे बैठा था और देखो यहाँ मेरी दोनों आंखें फोड़ ली, उनकी चमड़ी तक दीमक खा चुकी थी, हड्डी के पिंजरे थे। अब मैं कहाँ जाऊँगा, मेरी कौन सेवा करेगा। तो उनकी आत्मा दुखित होने से राजा को, राजा की फौज को, घोड़े तक को श्राप लग गया, सबका मल मूत्र बन गया। सब चिल्लाने लगे। राजा ने की कि मेरे को भी तकलीफ है भाई, ये किसी ने भी चमन का अपराध किया, ये कोई बीमारी नहीं है। वे सब मंत्रियों पर जहाँ बालिकाएं छोड़ के गए थे वहाँ पे आए, वहाँ पे आन के यहाँ के मंत्री भी चल रहा है, महाराज जी हमारा मल मूत्र बंद होता है, हम मर जाएंगे, बचाओ। तो राजा ने की कि ये बात मेरे को भी, तुम्हें यहाँ कोई चमत्कार दिखा, कोई छेड़े। सबने मना कर दिया कि हम नहीं छेड़े, ना हमें कोई दिखा। तो बालिका ने बताया पिताजी इधर देख जो, वो बामी के पास है। तो बामी पूरी खून में बह रही थी। तो ये किसने किया, तो बालिका ने किया कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, कि इसी के अंदर चरण ऋषि है, तुमने ये बहुत बुरा किया बेटा। राजा जाके वहाँ गिर गए, साष्टांग प्रणाम किया, महाराज जी बचाओ। तो चरण ऋषि ने किया कि देखो जान सबको प्यारी होती है, तुम्हें ये भाव नहीं आया कि ये महात्मा इतना वृद्ध है, इसको चमड़ी तक नहीं है, अब अंधा होगा, ये कहाँ जाएगा, इनकी कौन सेवा करेगा। तो भगवान को कोई भी बहाना बनाना होता है, किसी को भी निमित्त बनाना होता है। तो लड़की ने की कि प्रभु क्षमा कीजिए, मैं आप जब तक जीवित रहोगे तब तक मैं आपकी सेवा में रहूँगी, क्योंकि मैंने अपराध किया है, आपकी सेवा करने से मेरा अपराध क्षमा हो जाए। चमन ऋषि ने तथास्तु किया, इनका सबका मल मूत्र चालू हो गया। राजा अपनी बेटी को यहीं पे छोड़ के चले गए। यहाँ से जंगल से नर्मदा जी 3.5 किलोमीटर दूर है, वहाँ से जल लाती थी, उनकी सेवा करती थी, पत्ते फूल खा के गुजारा करते थे। तो चमन ऋषि को ऐसा लगा कि जंगल में सारे जानवर हैं, ये बालिका जल लेने के लिए जाती है और किसी जानवर ने मार दिया, तो ये तो अब मेरे सुप्रति मेरा सारा, मैं अपराधी हो जाऊँगा, सारा भजन समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने किया कि बेटा तेरे को अब जल निकालना है, तू नर्मदा जी जाए। तो नर्मदा जी ने जो भी बेला पत्थर नजर आए वो लेके आना, पर ये शिव जी की स्थापना करेंगे। उन्होंने ये सोचा कि कोई प्रतिमा रख के और लड़की के नाम से मेरे को याद करना है कि मेरी लड़की प्रभु खुश हो जाए। तो जो अंदर महादेव है, सतयुग की स्थापना है, सुकन्या माता नर्मदा से लेके आई थी, नर्मदेश्वर है। चमन ऋषि का हाथ की स्थापना है, उनका नाम ही चमनेश्वर नाम। वो रोज नीला ढोला को वहाँ बिठा देती थी, वो लड़की के नाम से जाप करते थे कि प्रभु मेरे को कलंक नहीं लग जाए, नहीं तो मेरा काला मुँह हो जाएगा, सब तपस्या चली जाएगी, लड़की को कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये सब वहाँ पे उनको यही सुनाते थे। तो एक दिन नहला के ले जा रही थी, उसी समय आकाश मार्ग से देवताओं के वेद अश्वनी कुमार निकल के जा रहे थे। जब अश्वनी कुमार ने देखा तो घोर जंगल है, लड़की का भारी तेज है और एक हड्डी के पिंजरे की सेवा कर रही थी, ये क्या चमत्कार जंगल। तो बेवान से उतर ही आए, वो उन्हें बिठा के जैसे आई तो 2 महात्माओं ने देखे, उन्होंने उनको दंड प्रणाम किया। तो उन्होंने सब पूछा बेटा तू कौन है, ये कौन है और यहाँ क्या करती है। तो उन्होंने सब हाल बता दिए कि चमन ऋषि महाराज है, मैं राजा सरियाती की लड़की हूँ, मैंने इनकी भूल से दोनों आंखें फोड़ दी, तो मैं इनकी सेवा में हूँ। तो उनने इनकी परीक्षा लेना शुरू कर दिया। एक तो अपन कोई काम भाव से करते हैं आत्मा से, और एक भय से करते हैं कि कोई किसी की दबीज के कारण, तो दबीज का सही है उससे काम नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेना शुरू कर दिया कि बेटा अब तक तूने सेवा की है, महात्माओं को छोड़, बेईमान में बैठ, तेरे को हम स्वर्ग लेके चले। इस जंगल में कोई भी मार डालेगा, तेरा तो इतना भारी तेज है। तो लड़की ने मना कर दिया कि मैंने इनको वचन दिया है, भगवान का तो आपको पता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जो वचन के दिए वो निभाते हैं। दशरथ जी ने प्राण त्याग दिया, भगवान को वनवास का केकई माँ ने वरदान मांगा था तो दे दिया। तो मैं वचनबद्ध नहीं हूँ, मेरे को कहीं नहीं जाना, जब तक महात्मा जी जीवित है तब तक मैं इनकी सेवा में रहूँगी। वो बार बार कहने लगा। तो लड़की को भय लगने लगा कि मैं एक नारी स्वरूप हूँ, ये 2 संत भेष में आए हैं। संत तो माँ सीता का हरण करवा भी रावण संत बन के आया था, साधु बन के किया था, तो ये कोई छलिए है। तो उन्होंने किया कि मैंने आपको मना कर दिया कि मेरे को कहीं नहीं जाना है, आप अपना रास्ता नापिए।
नहीं तो तुम ऐसी मत सोचना कि महाराज जी अंधे हैं और ये छोटी बालिका है, मैं दोनों को श्राप दे के यहीं समाप्त कर दूंगा। तो वे हंस दिए, हंस के किया कि बेटा कोई भी एक वरदान मांग ले, हम तेरी अटल प्रतिज्ञा पे बड़े खुश है। तो वह लड़की चौंक गई। वरदान कौन दे सकता है? या तो कोई तपस्वी महात्मा होगा वो दे सकता है, या फिर देवता दे सकते हैं। आज तो हम भी कह दें भगत थोड़ी सेवा है, 2 कम्बल लाना, 2 कमंडल ले आना, या फलानी चीज आपने किया, अरे महाराज जी हमें टाइम, मैं श्राप दे दूंगा। तो डर जाते हैं। पहले बंदूक की गोली चला देते थे, आज खाली बंदूक भी आपके सामने कर दो तो डर जा के गोली होगी। तो उन्हें वैसे साधु उना भेष में धर के और कई कर्म करने लगे। नहीं तो पहले साधु संत जैसा कह देते थे वैसा होता था। तो उन्होंने इनको मैं वरदान का किया तो वो लड़की चौंक गई कि ये क्या तो कोई महापुरुष है या फिर देवता है। तो वो चमन ऋषि के पास में गई कि महाराज जी वहाँ ये 2 पुरुष आए मेरे से ऐसा ऐसा बोलने लगे। तो चमन ऋषि महापुरुष थे, उन्होंने किया कि बेटा ये देवता उनके वेद है अश्वनी कुमार, ये मरे को भी जिंदा कर देते हैं। तो ऐसा कर बैठा कि मेरी आंखों का वरदान मांग ले, तेरे ऋण से तू पूर्ण हो जाएगी। रात दिन मेरे को तेरी चिंता लगी, मेरा भजन भी छूट गया, तेरे पिता कहीं जाना मैं मेरा कहीं पे भी भजन करूँ। तो लड़की ने आन के उनसे यही वरदान मांगा कि मेरे हाथ जो गलती दोनों आंखें इनकी फूट गई, दोनों आंखें जा। उनने तथास्तु किया। चमन ऋषि को कुछ जड़ी बूटी लगाया क्योंकि वैद्य थे, इनका दोनों नेत्र खुल गया। चमन ऋषि ने उनको प्रणाम किया, उन्होंने उनको प्रणाम किया। तो उन्होंने किया कि महाराज जी आप इतने वृद्ध हो, आप चाहो तो हम आपकी काया पलट कर सकते हैं, आपको जवान बना सकते हैं। तो चमन ऋषि बड़े खुश हो गए कि प्रभु ये तो बड़ा उपकार का काम है, क्योंकि मेरे को मरना पड़ेगा, फिर 84 लाख योनि कौन सी योनि मिली। और माँ के गर्भ में हम जब जाते हैं तो मल मूत्र में लिपटे पड़े रहते हैं। माँ ने खट्टा खाया, माँ ने मीठा खाया, मीठा खाया तो कीड़े काटते हैं, खट्टा खाया तो मांस में जलन होती है। तो हम भगवान से वादा करते हैं कि हे प्रभु इस नरक से मेरे को बहुत जल्दी दूर कर दे, मैं तेरे नाम की एक मुट्ठी बांधता हूँ कि 10 माला रोज करूँगा। हमारा जब जन्म होता है हम बाहर आए कि मुट्ठी खुल जाती है और बच्चा रोते हैं तो क्या कहते हैं कि अब तू वहाँ मैं यहाँ, यव करते हैं। तो यही सुनाते भगवान ने कि वारे माँ कल तो तू क्या वादा करता था, तो ये हवा ही ऐसी है, तो मेरे को इससे मुक्ति मिल जाएगी, पीछे जवान हो जाऊँगा, कई वर्षों तक भजन करूँगा। तो उन्होंने किया कि हम ऐसे नहीं करेंगे प्रभु, एक हमारा रुका हुआ काम तुम्हें करना पड़ेगा, बतलाइए मेरे लायक होगा तो मैं कर दूंगा। कि हमें देवताओं की पंक्ति से इंद्र ने बंद कर दिया। इंद्र स्वर्ग का राजा है। तो चमन ऋषि ने मना कर दिया कि ये काम मैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? कि इसमें मेरा हित है, मेरी काया पलट करना चाहो। तुमने कोई भी अपराध किया तो वो स्वर्ग का राजा है, उसका अधिकार है दंड देने का, मैं इसमें सहभागी नहीं लूँगा, चाहे काया पलट करो या मत करो। तो उन्होंने किया अश्वनी कुमार ने कि प्रभु हमने कोई अपराध नहीं किया, हमें बिना अपराध से दंड दिया। कि ऐसा हो नहीं सकता है कि हम वैद्य का काम करते हैं, लाखों लोग को दुखे धंधे को जड़ी बूटी पिलाते हैं और ठीक होते हैं। तो इंद्र को ये भय लगने लगा कि सारे देवता इनसे जुड़ रहे, कल से ये इंद्रासन ले लेंगे। तो इंद्र ने हम पे आरोप किया कि इंद्र वेद का काम बंद करो, ये देवताएं शोभायमान नहीं है। हमने थोड़ा दिन बंद किया, लाखों लोग हमारे द्वार पे रोते गिड़गिड़ाते हैं, हमसे दया नहीं देखी गई, हम जड़ी बूटी देने लग गए, तो हमें समाज से बंद कर दी। तो चमन ऋषि को भारी क्रोध हुआ। राजा प्रजा की धरोहर होती है, रक्षा कर लिए, अपना हित कर लिए, दुनिया का अनहित करना ये कोई कर्म नहीं है कि मैं बिठवा सकता हूँ। तो उन्होंने ये कुंड का निर्माण किया अश्वनी कुमार ने, इसमें गंगा प्रकट करी और सुकन्या से किया कि बेटा तेरे को चमन ऋषि को पहचानना होगा जैसे इसमें से निकले। तो उन्होंने कह दिया बिल्कुल मैं नहीं चाहूँ, जहाँ पहचान सकती हूँ तो इनका हाथ पकड़ना होगा, कि बिल्कुल मैं पकड़ सकती हूँ, वचन दो। उन्होंने वचन दे दिया। तीनों जैसे गोता लगा के बाहर निकले तो 12-12 साल के होके खड़े हो गए, तीनों एक रूप हो गए। सुकन्या की के चमन ऋषि का हाथ पकड़ लो, अब वो किसका पकड़ ले, तीनों एक रूप एक उम्र के। तो उन्होंने किया कि प्रभु ये काम मैं नहीं कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती हूँ? कि मैं पहचान नहीं पाती हूँ। मैंने चमन ऋषि महाराज को अपना पति मान चुकी हूँ, पति मान के ही मैंने सेवा की है, दूसरा पिता मान के की है, तीसरा गुरु मान के की है। गुरु की जो शिष्या होती है, गुरु वृद्ध होने पे शिष्या का अधिकार रहता है सेवा करने का। दूसरा
आपकी बच्ची को वृद्ध होने पे आपकी सेवा करने का अधिकार रहता है, पत्नी को तो पति की सेवा करने का अधिकार ही रहता। मैंने 3 रूप से इनकी सेवा की है। मैं परपुरुष से हाथ छुआ दूंगा तो मेरा पतिव्रत तो भंग हो जाएगा, मैं ये काम नहीं कर सकती। क्या आपने वचन दिया, वचनबद्ध हो जाओ। तो वो भयभीत हो गई कि हमारे कुल में कभी वचनबद्ध नहीं हुए, या तो मेरा पतिव्रत भंग हो या मैं फिर वचनबद्ध हूँ। तो उन्होंने महोदरी माँ से विनती की कि माँ मेरी लाज तेरे हाथ में है, मैं अबला हूँ, मैं इनको वचन दे चुकी हूँ, अब मैं क्या करूँ, तीनों एक रूप होके खड़े हैं। तो महोदरी माँ ने आकाशवाणी से किया कि बेटा घबराने की बात नहीं है, तेरे सामने तीनों पुरुष खड़े हैं। जो मनुष्य है उनको परछाई होती है, मनुष्य को, देवता को परछाई नहीं होती। अश्वनी कुमार देवता थे और मनुष्य की आंखों की पलकें लगती है, देवता की पलकें नहीं लगती। तुम इस बात का ध्यान कर लो। उन्होंने देखा तो एक तो परछाई थी, जाके चमन ऋषि का हाथ पकड़ लिया। देवता उन्होंने आकाश से फूल बरसाया, जय जयकार करी। जब उन्होंने किया कि महाराज जी हमने आपकी काया पलट कर दी, अश्वनी कुमार ने किया, आपका नेत्र प्रदान कर दिया, अब हमें देवता की पंक्ति में बिठाने का प्रयास। तो चमन ऋषि ने किया कि मैंने वचन दिया, मैं वचनबद्ध नहीं हूँ माँ, थोड़ा उसमें समय लगेगा। मैं कोई ऐसा षड्यंत्र रचूँगा कि यहाँ 33 कोटि देवता को बोलूँगा। सब देवता को मेरे कहने में नहीं है कि जो आज यहाँ आ सकते हैं। जब वो यहाँ आएंगे तो उनके बीच में ये प्रस्ताव रखूँगा कि ये चमन ऋषि ने कौन सा अपराध किया, इनने अश्वनी कुमार ने कौन सा अपराध किया जो कि इन्हें समाज से बंद कर दिया। तो इंद्र अपना हित का लिए झूठ बोलता, पर ये तो हमें न्याय चाहिए तो तुम्हारा न्याय हो जाएगा। अश्वनी कुमार चले गए। थोड़ा दिन में राजा सरियाती आया कि 10 साल हो गए, लड़कियाँ छोड़ के आए जंगल में, महाराज जी का शरीर पूरा हो गया हो या लड़की को कोई जानवर भी मार सकता है, चलो इसी बहाने से देख के आए। तो अपनी लड़की, एक नौजवान लड़की की सेवा कर रही। चमन ऋषि नौजवान हो गए थे। तो राजा को तो इतना क्रोध हुआ कि बेटा मेरे वंश में तूने दाग लगा दिए, वो महात्मा को छोड़ के और तू एक जवान लड़के के साथ में रहने लगी, तू जवानी में दीवानी हो रही। तो उन्होंने किया कि पिताजी ये वो चमन ऋषि है। तो उनको और क्रोध हुआ कि जिसका चमड़ी भी नहीं थी, हड्डी का पिंजरा था, और नौजवान लड़के को बता रही है। उन्होंने किया कि बेटा मैं तेरा वंश ही खत्म करता हूँ। लोग ये तो कहला कि अपनी इकलौती बेटी को भी मार दिया, तो जैसे तलवार निकाला। तो चमन ऋषि ने उठ के तलवार पकड़ा, उन्होंने सब कथा कह के सुने। राजा बड़ा खुश हुआ। फिर चमन ऋषि ने राजा से विनती की कि महाराज जी हम ये यज्ञ कराना चाहते हैं, 33 कोटि देवता को आमंत्रित करेंगे, तो हमने जो अश्वनी कुमार को वचन दे दिया है वो हमारा वचन भी पूरा हो जाएगा। हमारा पास में तो फूटी कोड़ी भी नहीं है, तो उनके राजा के पास भी धन की कमी नहीं। उन्होंने की कि कल ही यज्ञ करो। तो इसी भूमि पे सतयुग में अश्वमेध यज्ञ किया। 33 कोटि देवता यहाँ पे आए। सब आए तो सबका लिए अपना अपना आसन ग्रहण करवाया। इंद्र अपनी फौज लेके आया। इंद्र से की चमन ऋषि महाराज ने आपकी आसन पे महाराज जी विराजिए। क्या अरे मूर्ख तू होता कौन है, जिनको हमने स्वर्ग में बंद कर दिया उनको हमारे साथ में तूने निमंत्रण दे के कैसे बुलाया। चमन ऋषि ने बहुत हाथाजोड़ी करी। चमन ऋषि को क्रोध आया, अपनी जटा से एक लट उठा के जमीन पे मारा। कई कृतियाँ पैदा हो गई। यहाँ पे इंद्र का और चमन ऋषि का युद्ध हुआ। इंद्र को बंदी बना के कारोबार में डलवा दिया। तो मैं राजा की क्या नीति रहती, मैं राजनीति सिखाऊंगा। इंद्र ने चमन ऋषि से क्षमा याचना मांगी कि महाराज जी मैं राजमद में सब भूल गया, कभी मैं ऐसा नहीं करूँगा। आज से मैं अश्वनी कुमार को अपने समाज में लेता हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे आप अतिथि हो, ऐसे अतिथि आए हुए। 4 नीतियाँ होती है साधुओं की, साम दाम दंड भेद। आप आए विराजिए, दरी बिछाया, जैसी जगह पे आपने कहा अरे महाराज जी क्या हम इस औकात में है कि यहाँ हम नीचे बैठ सकते हैं या हम इस टेबल पे बैठ सकते हैं, हम तो सोफे पे रहने वाले या एसी में रहने वाले। तो आपसे दूसरी तरह से काम लिया जाएगा। प्रभु जब आप ऐसे हो तो यहाँ 10-5 कमरे एसी बनवा दीजिए, 10-20 सोफा डलवा दो, सभी के काम आएगा। तो इंद्र को उसी तरह से काम लिया है चमन ऋषि महाराज ने। इंद्र ने क्षमा याचना मांगी, उनको अपना जो भाग्य था वो दे दिया इंद्र ने। यहाँ यज्ञ समाप्त हो गया, राजा जाने लगा। तो चमन ऋषि ने विनती की कि महाराज जी आपकी पुत्री को ले जाइए, इनका कभी जीवन में मैं उपकार नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को जीवन मरण से मुक्त करा दिया।
तो राजा अपनी बेटी को सराहना देने लगा, बेटा तूने ऐसा काम कर दिया, युग युग तक मेरा नाम चलेगा, इतिहास में मेरा नाम रहेगा, तेरे लिए मैं ऐसा घर भर देखूँगा, ऐसी जगह शादी करूँगा। तो लड़की ने पिताजी कान खोल के सुन लो, शादी करूँगा तो चमन ऋषि के साथ में करूँगा, नहीं तो मैं संन्यास धारण करूँगा, मेरे ये गुरु है, मैं शिष्य रहूँगी। तो वह राजा दुखी होने लगा, रोने लगा कि मेरी लड़की संन्यास धारण कर लेगी। तो चमन ऋषि से विनती की कि महाराज जी मेरी बेटी को आप पत्नी स्वीकार कर लीजिए। तो ये जो कहेगी। तो चमन ऋषि के साथ में राजा सरियाती ने अपनी बेटी की शादी कर दी। चमन ऋषि कौन है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भृगु जी हुए और भृगु जी के हुए चमन ऋषि। तो ये भृगुवंशी है, इनकी 18वीं पीढ़ी में परशुराम अवतार है। और जो राजा सरियाती क्षत्रिय है, तो माँ है क्षत्रिय, भगवान के राम के वंशज से है। ये क्षत्रिय है माता जी, पिताजी ब्राह्मण। इनसे 12 संतान उत्पन्न हुआ। पहले सब ऋषि मुनि गृहस्थी थे, दोनों भजन पे बैठे थे। माँ का भाव हुआ, किसी पक्षी को देखा, छोटे से बच्चे को दुलार रहे हैं, तो सुकन्या माता का भाव हुआ कि भगवान का भी एक संतान मेरी होती तो मैं भी ऐसे लाड़ प्यार करती, दुलारती। चमन ऋषि महापुरुष थे, वो समझ गए, तो उन्होंने अपना कमंडल से जल लिया कि लो देवी जी, तो 12 बेटे प्रकट हो गए। ब्राह्मण के खास गोत्र 12 ही होते, एक एक बेटा को एक एक गोत्र में बांट दिया गया। गौड़ ब्राह्मण, आदि गौड़ ब्राह्मण, चमन गौड़ ब्राह्मण, ऐसे 12 बेटे को 12 गोत्र में बांट दिया। यहाँ से लेके वे राजस्थान चले गए। राजस्थान में जिस जगह पे रहने लगे, 12 बेटे अलग हुए तो 12 गांव बन गए। आज भी उस भूमि को सतयुग से ऐसा बोलते हैं, 12 गांव चमन गौड़ ब्राह्मण अब सारी संसार में हो गए। तो ये उनकी तपोभूमि है। महाराज जी कोटेश्वर कितनी दूर है यहाँ से? कोटेश्वर तो माता जी बड़वाय से पास में पड़ेगा। बड़वाय से हम जब कोटेश्वर जाने के लिए देवता वाले का एक कोटि, तो उनने वहाँ पे भी शिवलिंग स्थापित करेगा कोटेश्वर में। जी, अब ये तो माता जी